क्या कर रही है? ये आपके पास ही होगा माइक कनेक्टर जो होता है, कहाँ मिलेगा आइडिया? ये होगा आपके पास माइक कनेक्टर? ये है माइक कनेक्टर है? भाई माइक कनेक्टर मिलेगा आपके पास? भैया आपके पास ये कनेक्टर होगा माइक का? भैया माइक कनेक्टर होगा आपके पास? माइक कनेक्टर माइक कनेक्टर होगा? तो आज का दिन ऐसे ही निकला। मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट या फिर व्लॉग नहीं किया है ड्यू टू द नॉइज़। हमारे घर के आसपास फिर हमारे घर में या फिर कहीं भी हम जाते हैं बहुत नॉइज़ होता है। जब तक माइक का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था मैंने अभी कुछ ऐसा व्लॉग नहीं किया है। आज भी मैं पूरे दिन आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से उस कनेक्टर को ढूंढ रहा था, बट आसपास किसी भी शॉप पे नहीं मिलता है। यहाँ से सीधे चांदनी चौक मिलेगा या फिर किसी ऐसी दुकान पे जहाँ पे कैमरा की एसेसरीज होती, तो आसपास तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फिर मैंने फाइनली क्या करा, अमेज़ॉन से उस कनेक्टर को विद माइक, कॉलर माइक के साथ ही मंगा लिया। वो अलग से अडेप्टर मंगा रहा था, 250 रुपये का आ रहा था। मैंने फिर साथ में कॉलर माइक भी मंगा लिया, यानी कि जो हेलमेट में माइक लगाते हैं वो भी मंगा लिया। आगे इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ती तो वो यूज़ हो जाएगा। तो वो पूरा 350 के आसपास आ गया। सो कल तक वो आ जाएगा, मतलब जब मैं इस व्लॉग की शुरुआत या कंटिन्यू करूँगा तो वो माइक आ जाएगा। उसके बाद मैं गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम। वहाँ पे जाके मैंने अपने पैनियर्स की, जो एनफील्ड के पैनियर्स हैं, हिमालयन के पैनियर्स है, उसकी बुकिंग कैंसिल करा दी। क्योंकि जो है पैनियर्स बहुत ही छोटे हैं। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अच्छा खासा सामान होता है हमारे पास, उन पैनियर्स में नहीं आता। तो इतने 26-27 फूकना बेकार की बात थी। तो मैंने उन पैनियर्स को कैंसिल करा करके अपने लिए, अपनी बाइक के लिए मैंने जो नकल गार्ड्स होते हैं वो इंस्टॉल करा ली और आधा पैसा उनसे रिफ़ंड करा लिया। उन लोगों ने कोऑपरेट करा बहुत अच्छे से, नकल कार्ड लगा के दे दिए और जो भी आधा पैसा था उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। तो अब मिलेंगे सीधे जब माइक आ जाएगा, माइक लग जाएगा इसमें, उसके बाद ही मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं माइक लगने पे। तो फाइनली अपना जो माइक है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये चीज़ चाहिए थी, काम बन गया है। अब जा कर के अच्छे ऑडियो के साथ वीडियोस आएंगी। पहले बहुत शोर आ रहा था, बिना माइक के भी चल जाता काम अगर हम किसी शांत जगह रह रहे होते या किसी टॉप के माले पे रह रहे होते, मतलब टॉप फ्लोर पे रह रहे होते, तो शायद शोर नहीं आता इतना। पर हमारे घर में एसी चलता है, आवाज़ आती है, पंखा चलता है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही कम चलाने की, तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ ही जाती है विदाउट माइक। तो विद माइक हमारा काम सही से हो जाता है। और तुम चाचा चाची के यहाँ जाते हैं वहाँ तो सभी कुछ चल रहा होता है कूलर भी, पंखे भी। तो विचार नेसेसिटीज चलना है, हमारे लिए सब कुछ बंद थोड़ी ना। उस
उस टाइम पे जो ये माइक है वो काम आता है और जो आसपास की नॉइज़ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। सो दैट्स वाई माइक वॉज नीडेड। और मैं बिना माइक के ठीक से व्लॉग नहीं कर रहा था, ना कर पा रहा था। एंड तो मैंने कल नहीं किया कुछ, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो। अब ऐसे शोर जो मस्त है, अचानक से बीच में फ़ोन चला देते हैं लोग, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मेरी बीवी, पागल बीवी कैसे पागल होती है। हमारे दोनों लेफ्ट लेग में मेरे चोट लगी हुई है एक्सीडेंट वाली। इसके पता नहीं कौन सी चोट लगी हुई है, अपने आप से दर्द उठ जाता है, तो इसके भी दर्द रहता है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले किसको हुआ था? हाँ, तो इसी के हुआ था सबसे पहले। कब हुआ था बता, तू गिर गई थी तब? गिरी नहीं थी, अपने आप ही हुआ था जब हम लोग पुराने वाले घर में थे। गिरी भी तो थी कहीं पे तुम? हाँ, वो तो पैर मैं के गिरी साथ थी, वो शायद सीढ़ियों से गिरी थी शायद स्कूल में। और उसके बाद से हुआ था। तो इफ यू रिमेम्बर ऑन 8th of May when school was going to start, नहीं 8th of July, I took leave that day. हाँ पता है मेरे को। तो इसकी भी दर्द है, मेरे तो अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है। my stuff. आई नो। मैं क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, तो तुम मेरे को ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने क्या कहा, मैं बता रहा हूँ लोगों को। इसको पता नहीं कौन कौन से दर्द उठ जाते हैं। कौन से नहीं बोला, कुछ तो बोला तूने ऐसा ही, कुछ तो बोला तूने ऐसे ही। मैंने बोला पता नहीं इसके कैसे दर्द उठ जाता है। इसके भी उठ गया अचानक से। कल से ज्यादा हो रहा है। तो ये मुझसे बहुत काम कराता है। करते हैं काम शुरू, स्कूबी डूबी टू। क्या कर रही है तू? मार क्यों रही है? छोटी सी, इतनी सी है ये, इतनी सी जरा, कितनी सी इतनी सी देखे जरा, इतनी सी है ये। हाँ थोड़ी बड़ी हो गई अब और बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। हटा, पोछा लगाना पहले। ओके गाइस, लंच इज़ रेडी। ये थी छाछ। आज बना है चिकन कीमा पुलाव। ऑर्डर के लिए नहीं है, आज हम लंच कर रहे हैं। देखते हैं कैसा बना है, टेस्टी बना है कि नहीं। कैसा बना है भाई? खिल रहे हैं चावल हैं? देखो ज़रा, मेरे चावल हमेशा गुलगुत्ता हो जाते हैं। हल्दी कम थी, थोड़ा है अभी ना कसर सर, पर ठीक है, पक गए हैं चावल। तो बस अब तो खिचड़ी हो जाना है वो तो। सो हेयर इट इज़। थोड़े से स्टिकी हैं पर मज़ेदार लग रहे हैं। बढ़िया भाई, इसमें छाछ डाल के खा सकते। डालो, खाओ। मैं आप लोगों को भी व्लॉग में बीच में ऐसे कहता रहूँगा, जो टाइम होगा वो टाइम में। गुड आफ्टरनून ऐसा तो तुम भी बोलो हाय, गुड आफ्टरनून। अभी हम याद कर रहे थे कि बचपन में हम किस तरीके से, जब घर में कोई आता था, हम बहुत अच्छे बच्चे थे, तमीज़ वाले। बस डैडी आते थे या कोई भी आता था घर में या जाता था तो हम प्यार करते थे। फिर हम आता था तो हम मिलते थे, मतलब ऐसे मिलते थे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से। सोते समय गुड नाइट, जागने के बाद गुड हम मॉर्निंग। सबको करते हैं अपने घर में, एक दूसरे को नहीं। सो द थिंग इज़, लंच के बाद कुछ ऐसा नशा होता है, जो कि होता ही है ऑब्वियसली। लंच के बाद एक भयंकर नींद आती है और जो है मीठा खाने का बड़ा मन करता है। इसका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। वो सो रही है, मैं बाहर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी। कल का सीन बताता हूँ। जब बाइक पे था तो एक तो हिमालयन हीट करती है, वो भाई साहब इसके जो मीटर पे आ रहा था टेम्परेचर, वो था 46 डिग्री सेल्सियस। और जो मेरे पैर जल रहे थे ना, वो क्यों जल रहे थे? क्योंकि मैं पहन के गया था ऐसे स्लिप ऑन जो शूज़ होते हैं विदाउट सॉक्स। तो जब भी आप बाइक चलाओ गर्मियों में ख़ास तौर से, सॉक्स पहनो और प्रॉपर शूज़ पहनो। कल तो मेरे पैर जल ही गए थे नीचे से।
तो ये सामने रोड देख रहे हैं आप, सामने सीधे जो रोड जा रही है सीधे, ये हमारे घर के लिए है। वहाँ से अगर हम सीधा आए तो 2 मिनट का रास्ता है, बट ड्यू टू ये बीच में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ढेर सारी, ये 1 2 और ये स्कूटी के साथ में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनकी वजह से रोड जाता है छोटा, तो अपनी गाड़ी तो आ नहीं सकती है सीधी सीधी। तो मुझे वहाँ से घूम के वो पूरा चक्कर ये बाहर से निकल कर फिर इधर आना होता है, ताकि हम अपनी चाची के घर, पुराने वाले घर आ सके। तो ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि मैं अभी घूम के आया और मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी घुमाएगी, यहाँ से उठाना तो कुछ सामान और वो जाएगा अपने घर पे। कैसे हो जाता है ना कंजस्टेड सा, जब सीधा रास्ता हो फिर भी आपको घूम के आना पड़े। तो बहुत ही दिनों से अपना ये वाला काम पेंडिंग में चल रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कभी तो अच्छा से मन करता है, कभी करता ही नहीं बिल्कुल भी। तो आज मतलब जब तक आइडिया नहीं आता ना दिमाग में, तब तक वो रीच नहीं हो पाती है उस काम को करने की। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि करना तो है, ख़त्म करना है, आजकल में इसको देना है। तो बीवी को पीना था लाहौरी जीरा और हमें खानी थी आइसक्रीम, क्योंकि सुबह से मन कर रहा मीठा खाने का। ये मेरे लिए सुबह के लिए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी उठते ही चाहिए होती है अब रेगुलर बेसिस पे। चलते हैं लाहौरी जीरा बीवी को पिलाते हैं और खुद भी आइसक्रीम खाते हैं। अरे यार आइसक्रीम खा ली और दिखाई भी नहीं कौन सी चॉकोबार खाई है मैंने। बीवी के लिए लाया था मैं ऑरेंज चुस्की वाली, इसको बर्फ़ वाली पसंद है, और बटर स्कॉच अंदर बैठी हुई दीदी के लिए। तो हम करते हैं अपने काम को शुरू, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मतलब शुरू तो हो चुका है, बीच में अभी हाफ पोर्शन हो गया है, हाफ शुरू करना है। ये एक्चुअली जो मॉडल बन रहा है, ये बन रहा है घर की जितने भी आइटम है आपके पास उससे बनाना है। तो मैंने इसमें स्ट्रॉ का इस्तेमाल करा है, अपने नाड़े का इस्तेमाल करा है और जो पास्ता होता है ना, क्या कौन सा पास्ता होता है ये वाला, पेने पास्ता का यूज़ करा है, दाल का यूज़ करा है। तो ये सब कुछ यहाँ पर है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। दिस इज हाउ इट लुक्स। बढ़िया है ना। ये मेरी बीवी ने लिखा है, लिखने में एक्सपर्ट ये है, मैं बनाने में एक्सपर्ट नहीं कहूँगा पर मुझे आता है। आज का काम हो गया है पूरा। कल दोबारा से काम करेंगे ढेर सारा, क्योंकि हमारे तो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं एंड अब हम कामकाजी लड़के बन गए हैं। अभी तक हम सिर्फ मज़े मार रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे, मतलब ऐसे मज़े नहीं थे, घर में ही थे। मतलब घर में रहने में कोई मज़े होते हैं पर अभी के लिए फ़िलहाल तो यही था। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया। अगर कुछ ना कुछ जो भी कुछ पसंद आए व्लॉग में, देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाओ भाई लोग, हमें यहीं पे अटके नहीं रहना, हमें और आगे बढ़ना है। आगे आने वाला टाइम में जब हम बाहर निकलेंगे, कुछ भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग होती रहेंगी। डेली कुछ ना कुछ नहीं होता है, बट जो भी कुछ होता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था आज मेरे लिए एक्साइटिंग, इसको बनाया, काम को ख़त्म करा। कल का और आज का, कल की कुछ क्लिप्स, आज का कुछ मिला करके ये एक व्लॉग है। तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना क्या अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब करना पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है। और अनसब्सक्राइब कर चुके हो तो दोबारा कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि पैसा नहीं लगता। मिलेंगे कल दोबारा से नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। योर लव इज ऑलवेज। इसको पता चला ना कैमरा ऑन हो गया, खर्राटे बंद कर लिया अपने आप ही।